नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टीचर हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आर्मी हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीआरपीएफ हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग अंतर देख के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 3 से 6 लिख रहा है, इसमें +3 का अंतर है। फिर 6 से हमारा 9 लिख दिया, इसमें फिर +3 का अंतर है। फिर 9 से 12 लिख दिया, इसमें फिर +3 का अंतर है। फिर 12 से हमारा 27 लिख दिया, इसमें +15 का अंतर हो जाएगा। फिर 27 से हमारा 24 लिख दिया, इसमें -3 का अंतर है। फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर 48 है। अंतर को देखेंगे तो +3 का है, +3 का है, +3 का है, +15 का है, फिर -3 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी सलूशन, कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा पहले श्रृंखला को आप लोग और समझिएगा। अगर हम लोग एक अंक छोड़कर श्रृंखला को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 3 से एक अंक छोड़कर 9 को देखेंगे तो इसमें क्या कर दिया है, 3 गुना 3 कर दिया है। फिर 9 से एक अंक छोड़कर देखेंगे हम लोग तो 27 है, इसमें क्या कर दिया है कि 9 गुना 3 कर दिया है, 27 आ गया है। उसी प्रकार से सेम अब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये 6 से 12 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि 6 गुना 2 कर दिया है तो 12 हो गया, यानी कि गुना 2 कर दिया है। फिर 12 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 24 है, इसमें भी गुना 2 कर दिया है। फिर जब 24 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 48 है, इसमें भी गुना 2 कर दिया है। उसी प्रकार से सेम हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 से एक अंक छोड़कर 9 है, गुना 3 का अंतर है। फिर 9 से एक अंक छोड़कर 27 है, गुना 3 का अंतर है। फिर उसी प्रकार से सेम हम लोग 27 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या हो जाएंगे, गुना 3 का अंतर है, गुना 3 का अंतर है तो फिर गुना 3 का अंतर हो जाएंगे, यानी कि 27 गुना 3 कर देंगे तो हमारे 81 हो जाएंगे। 81 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 81 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझेंगे, हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस साइड बड़ा संख्या है, 17 है, 57 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग 4 और 1 से सोचेंगे कि 17 1 कैसे लिख रहा है, 4 और 1 से हम लोग 17 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर कर दे, यानी कि पहले वाली संख्या को स्क्वायर कर दे तो हमारा 16 हो जाएगा और उसमें दूसरी वाली संख्या जोड़ दे, यानी कि 1 जोड़ दे तो हमारा 17 हो जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, पहली वाली संख्या को स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे और जब दूसरी वाली संख्या जोड़ेंगे तो 2 है इसमें दूसरी वाली संख्या, 49 + 2 करेंगे तो हमारे 51 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 57 लिखा हुआ है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 4 और 1 से 17 लाने को।
देखिए अगर हम लोग पहले 4 का स्क्वायर कर दें, यानी कि 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, फिर 1 का क्यूब कर दे तो 1 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब हमारा 1 ही हो जाएगा। फिर दोनों को आपस में जोड़ दें, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब कर दे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1 करेंगे तो हमारा फिर भी 17 ही होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे, पहले 7 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब करके आपस में जोड़ देंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे, और 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। 49 प्लस 8 करेंगे तो हमारा 57 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे, पहली वाली संख्या को स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, और दूसरी वाला संख्या 5 है, 5 का क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे 9 प्लस 125 करेंगे तो हमारे 134 हो जाएंगे। 134 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 134 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। सेना अनुपात सैनिक समानुपात आकाश गंगा अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से सेना का संबंध सैनिक से है, उसी प्रकार आकाश गंगा का संबंध कौन सा शब्द से है, ये हमसे पूछ रहा है। हम लोग सिंपल सोचेंगे कि सेना का संबंध सैनिक से कैसे है। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। देखिए सेना में क्या होता है, हमारे बहुत सारे सैनिक पाए जाते हैं, सेना में हमारे बहुत सारे सैनिक पाए जाते हैं। उसी प्रकार से आकाश गंगा में हमारे क्या पाए जाते हैं, आकाश गंगा में हमारे बहुत सारे तारा पाए जाते हैं। तारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे तारा भरे जाएंगे। देखिए सैनिक के अंदर हमारे, सेना के अंदर हमारे बहुत सारे सैनिक पाए जाते हैं, उसी प्रकार से आकाश गंगा के अंदर हमारे बहुत सारे तारा पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 25:50 समानुपात 34 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से 25 से 50 संबंधित है, उसी प्रकार से 34 से कौन सी संख्या संबंधित होगी, वो हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे 25 से 50 हम लोग कैसे ला सकते हैं। अगर 25 गुना 2 कर दे तो हमारा 50 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 34 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। 68 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 68 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 25 से 50 लाने को। ध्यान से देखिएगा, 25 हमारा 2 और 5 से मिलकर बनता है। इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी 25 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, 2 गुना 5 कर ले तो हमारा 10 हो जाएगा, और इसमें 5 ऊपर से गुना करा दे तो हमारा 50 बन जाएगा। वही सेम करेंगे 34 को हम लोग, 34 हमारे 3 और 4 से मिलकर बनते हैं। इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, 3 गुना 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। इसमें देखिए 5 से ऊपर से गुना किए थे, तो वही सेम करेंगे, 12 गुना 5 कर देंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे। 60 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 60 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि 25 जनवरी 2016 को सोमवार था तो 1 मार्च 2016 को कौन सा दिन था। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए 25 जनवरी 2016 को सोमवार था, तो हम लोग ये सोचेंगे कि हमारा जनवरी कितने दिनों का लगता है, जनवरी हमारा 31 दिनों का लगता है। तो जनवरी में हमारे कितने दिन बच गए, 25 दिन दिया गया है, 25 घटा देंगे तो जनवरी में हमारे 6 दिन बच गए। फिर देखेंगे जनवरी के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, फरवरी आता है। फरवरी हमारे कितने दिनों का लगता है, या तो हमारे 28 दिन के लगते हैं, नहीं तो फरवरी हमारे 29 दिन को लगते हैं। तो साल देखेंगे तो साल हमारा 2016 है। 2016 हमारा लीप ईयर वर्ष है, इसमें 4 से पूरा भाग लग रहा है, तो इसमें हमारे फरवरी 29 दिन के लगेंगे, तो इसको हम लोग ले लेंगे।
फिर मार्च में कितना दिन दिया गया है, मार्च में हमारा 1 दिन दिया गया है, इसको ले लेंगे और तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 6 + 29 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 + 29 करेंगे तो 35 हो जाएंगे, 35 + 1 करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे। टोटल हमारे 36 दिन बनते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए सप्ताह हमारे कितने दिन का लगता है, सप्ताह हमारे 7 दिन का लगता है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस जितना जोड़ कर आया उसमें 7 से भाग कर देंगे। तो 36 × 7 करेंगे तो हमारा कितने हो जाएंगे, 7 × 5 = 35 हो जाएंगे। शेष हमारा 1 बच गया, यही शेष हमारा उत्तर हो गया। इसी को सोमवार में हमें जोड़ देना है। जब सोमवार +1 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, मंगलवार हो जाएंगे। मंगलवार हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 25 जनवरी 2016 को सोमवार था तो 1 मार्च 2016 को मंगलवार था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो हम लोग सबसे पहले आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग त्रिभुज कैसे गिन सकते हैं। देखिए सबसे पहला आकृति देखिए तो एक चतुर्भुज है यहाँ पर ऐसे, इसको हम लोग सबसे पहले इधर लिख लेते हैं, इधर उतार लेते हैं इस चतुर्भुज को और इसमें त्रिभुज गिन लेते हैं। देखिए इसमें हमारा कितना त्रिभुज है, चतुर्भुज में जब भी हम लोग त्रिभुज गिनते हैं तो पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसका दुगना ही हमारा त्रिभुज होता है। इसमें छोटे छोटे खंड कितने हैं, एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा ए हो गया, चौथा ए हो गया। इसमें हमारे छोटे छोटे खंड 4 है तो 4 का दुगना कर देंगे, इसी में 2 से गुना कर देंगे तो इसमें हमारे टोटल 8 त्रिभुज बन गए। अब फिर और त्रिभुज को गिन लेंगे। देखिए एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है तो ये हमारा 9वां हो गया। फिर एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है तो ये हमारा 10वां हो गया। एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है तो ये हमारा 11वां हो गया। और एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है तो इसमें हमारे टोटल 12 त्रिभुज बनते हैं। 12 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 12 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। बिल्ली, बिल्ली का बच्चा, कुत्ता, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए सबसे पहले हमारा बिल्ली है, फिर बिल्ली का बच्चा है और फिर कुत्ता है। ये देखेंगे कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे में कोई संबंध है। हाँ दोस्तों, बिल्ली के अंदर ही हमारे बिल्ली के बच्चे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिल्ली के लिए एक गोला बना लेंगे और बिल्ली के अंदर ही हमारे बिल्ली के बच्चे आते हैं तो इसको रख देंगे। फिर कुत्ता है, देखिए कुत्ता हमारा सबसे अलग है, ना इसको बिल्ली से कोई मतलब है और ना ही बिल्ली के बच्चे से, यानी कि ये हमारा सबसे अलग है तो इसको अलग रख देंगे। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका वेन डायग्राम इसी प्रकार से बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोल रहा है, यानी कि जिस प्रकार से PO अनुपात MQ संबंधित है एक दूसरे के साथ, उसी प्रकार से IN कौन सा अक्षर से संबंधित होगा वो हमसे पूछ रहा है। हम लोग सिंपल सोचेंगे, जब भी हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग सिंगल सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि ये P से M कैसे लिख रहा है, O से Q कैसे लिख रहा है, ये देखेंगे। देखिए P को अगर हम लोग क्या करें कि हमारा M आ जाए, अगर हम लोग P-3 कर देंगे तो हमारा M बन जाएगा। वही जब इसको देखेंगे O को, तो जब O+2 करेंगे तो हमारा Q बन जाएगा। यानी कि पहले वाले में -3 और दूसरे वाले में +2 किया है, वही सेम करेंगे। पहले वाले I है, जब I-3 करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, I-3 करेंगे तो हमारे F हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिख देंगे। फिर दूसरे वाले में देखिए +2 किया था
तो n है, n प्लस 2 करेंगे तो हमारे p हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा FP लिखा हुआ है, FP हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे FP भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए विषम शब्द जब भी हमें चुनने के लिए बोलेगा तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए को देखेंगे तो मरुस्थल, ऑप्शन बी को देखेंगे तो पर्वत, ऑप्शन सी को देखेंगे तो समतल भूमि, ऑप्शन डी को देखेंगे तो पौधे हैं। ध्यान से देखिएगा, मरुस्थल क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी का एक भूभाग है। ऑप्शन बी हमारा पर्वत भी हमारा पृथ्वी का एक भूभाग है। ऑप्शन सी हमारा समतल भूमि भी हमारा एक पृथ्वी का भूभाग है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो पौधे, ये हमारे अलग है, ये हमारा पृथ्वी का भूभाग नहीं है, तो यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये चारों संख्या से ये 400 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से ये 100 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से ये चारों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हम लोग सोचेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 3, 7, 2, 8 से हमें 400 लाना है। यही 400 को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 400 हमारा क्या होता है, ये हमारा 20 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम लोग ये चारों संख्या से 20 ले आए तो हमारा 400 आसानी के साथ बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर चारों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 + 7 कर दे तो हमारा 10 हो जाएगा। 10 + 2 करेंगे तो 12 हो जाएंगे। 12 + 8 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे, और 20 का स्क्वायर ही हमारा 400 होता है। वही इसमें देखेंगे, चारों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे पहले और फिर स्क्वायर कर देंगे। तो 1 + 4 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। 5 + 3 करेंगे तो 8 हो जाएंगे, और 8 + 2 करेंगे तो 10 हो जाएंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे इसमें, पहले सभी संख्या को आपस में जोड़कर फिर स्क्वायर कर देंगे। तो 2 + 5 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। 7 + 1 करेंगे तो 8 हो जाएंगे, और 8 + 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। सभी में देखिए स्क्वायर कर दिए थे जोड़कर, तो इसमें भी 12 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे 144 हो जाएंगे। 144 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 144 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।